तौर पे क्या है कि कंपनी जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू करना चाहती है और उनकी जो टोटल मालियत है वो 1 मिलियन की है, ठीक है। अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में जो पार वैल्यू ऑफ अ कॉर्पोरेट बॉन्ड है वो 1000 है। अगर आप 1 मिलियन के अमाउंट को 1000 पार वैल्यू पे डिवाइड करें तो यू विल बी एबल टू फाइंड द नंबर ऑफ बॉन्ड। तो वो जो नंबर ऑफ बॉन्ड बनते हैं वो 1000 बॉन्ड बनते हैं। सो मीन दैट द कंपनी वुड लाइक टू इशू the 1000 bond at the rate of 1000 each. In this way, the company would like to collect 1 million rupees from the market, and the company will have to offer the 12% return on this deal. ये जो 12% है, this 12% is called as a coupon rate. This is called as a coupon rate. Okay. अब उसमें कहता है the bonds are dated March 1, 2001 and interest is computed from this date. Okay. तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो मार्च 1, 2001 को कॉर्पोरेट बॉन्ड लॉन्च करेगी और जो इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट करना है वो इस हिसाब से कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब है आगे क्या कहता है कि इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड इज पेबल ऑन सेमी एनुअली ईच सितंबर 1 एंड मार्च 1। तो कंपनी जो है हर 6 माह बाद के बाद पेमेंट करेगी, ठीक है। और 6 माह बाद जो हमारे बनते हैं वो सितंबर 1 को बनते हैं और मार्च 1 को बनते हैं, ठीक है। और इस एग्जांपल के अंदर एक और जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि द कंपनी इज गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st ऑफ दिसंबर। ओके। अब आप ये देखें जी, मार्च 1 को कंपनी जो है वो 1 मिलियन के बॉन्ड लॉन्च कर रही है, तो द कंपनी इज गोइंग टू रिसीव द कैश। तो कैश इज गोइंग टू बी डेबिट एंड बॉन्ड पेबल इज गोइंग टू बी क्रेडिट। बॉन्ड पेबल इज कंसिडर्ड एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। ओके। अब आप 1 मिलियन पे 12% कैलकुलेट करेंगे तो 1,20,000 आएगा। 1,20,000 का 6/12 लेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 60,000, ठीक है। तो अब वो कहता है कि 1 सितंबर को कंपनी ने क्या करना है, इंटरेस्ट पेमेंट्स करनी है। तो बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिट, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है कि कंपनी इज गोइंग टू क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन 31st ऑफ दिसंबर। तो इसका मतलब है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में कंपनी ने बॉन्ड होल्डर के पैसे को यूज किया, लेकिन उनको इंटरेस्ट अभी पे नहीं किया। कब इंटरेस्ट पे करेंगे? 1 मार्च को पे करेंगे। तो इसका मतलब है कि 4 मंथ का इंटरेस्ट जो है वो कंपनी पे ड्यू हो गया है, लेकिन कंपनी ने अभी पे नहीं किया। तो इसका मतलब है कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ 31st दिसंबर in which the company is required to keep the record of 4 month interest. तो अब कंपनी करेगी बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट एंड यू कैन से दैट बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 40,000, ठीक है। अब ये जो इंटरेस्ट पेबल होगा ये शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होगी, जबकि बॉन्ड पेबल जो है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। बिकॉज द कंपनी इशूड अ बॉन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर, आई थिंक सो जी, 20 ईयर बॉन्ड पेबल है, तो वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद अब वो कहता है कि अगर अब अगले साल का 2002 का फर्स्ट मार्च जब आएगा तो फिर ट्रांजेक्शन क्या करेंगे, बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिटेड बाय 20,000, ये 2 महीने का इंटरेस्ट है, बिकॉज 4 मंथ इंटरेस्ट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड इन दैट पीरियड इन व्हिच वी हैव यूज्ड द मनी। तो पिछले साल 4 महीने का रिकॉर्ड हो चुका था, 2 महीने का रिमेनिंग रिकॉर्ड होगा तो 6 महीने का बन जाएगा। बॉन्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिटेड बाय 20,000, बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय 40,000 एंड कैश इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 60,000। तो अब कंपनी क्या करेगी, उसको अदा कर देगी। जब अदायगी करेगी तो उसमें 60,000 रुपए देगी, जिसमें से 40,000 की अपनी लायबिलिटी को ऑफ करेगी और 20,000 का इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर। 20 साल तक यही प्रोसेस चलता रहेगा, इसी तरह से एंट्री होती रहेगी। अब जब आखिरी एंट्री होगी जिसके अंदर कंपनी इज गोइंग टू रिटर्न बैक द प्रिंसिपल टू द इन्वेस्टर, तो फिर ट्रांजैक्शन क्या होगी, this transaction will have to be prepared by the organization at that point in time whenever the bond matures, and company will have to return back the principal to the investor. So transaction क्या बनी, bond payable debit by 1 million and cash is going to be credited by 1 million. जी, ये जो मैंने बातें डिस्कस की हैं, if you are having anything relevant to it, you are welcome to ask the question. भाई बोलोगे तो फिर तो कुछ काम बनेगा, वरना तो ऐसे गूंगे गूंगे बन के बैठे रहोगे तो कोई समझ नहीं लगेगा। अम्मार अली कहता है जी क्लियर सर हैं। चलो क्लियर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब वो नेक्स्ट में एक और इशू डिस्कस करने जा रहा है, उसको कहते हैं दैट इज द इशुएंस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द इंटरेस्ट डेट, ठीक है। इशुएंस ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द इंटरेस्ट डेट, ठीक है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, द कंपनी इज हैविंग टू वे टू रेज द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। वन वे इज दैट द कंपनी में कॉन्टैक्ट विद एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड सेकंड थिंग इज द कंपनी में कॉन्टैक्ट विद द पीपल in order to raise the capital by issuing the corporate bond in the market, ठीक है। कि कंपनी के पास लोन लेने के दो तरीके कार हैं,
एक तरीके का ये होता है कि कंपनीज जो है बैंकों से राब्ता करें। अगर आप बैंकों का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास एक ही बैंक के दो किस्म के सिस्टम होते हैं। बड़ी होती है ना, दे आर गोइंग टू कॉन्टेक्ट विद द कॉर्पोरेट ब्रांचेस, ठीक है, दे आर नॉट गोइंग टू कॉन्टेक्ट विद द रिटेल ब्रांचेस इफ दे वुड लाइक टू बोरो मनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 year 10 year 20 year time period. But remember that a company can raise a limited capital from any financial institutions by borrowing money for a particular time period. But if a तो जितने बॉन्ड होल्डर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन दिस वे द कंपनी इज गोइंग टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द पीपल। ओके, अब ये जो बॉन्ड होता है ना, इसके ऊपर जो है इशुएंस डेट लिखी होती है कि कंपनी इशुएंस डेट क्या करेगी। जस्ट लाइक सेम एग्जांपल है, उसने कहा द सेमी एनुअल बॉन्ड इशूड बिटवीन इंटरेस्ट डेट, द सेमी एनुअल इंटरेस्ट डेट सच एज January 1 and July 1 and April 1 and October 1 are printed on the bond certificate. However, bonds are often issued between specified interest rate. The investor is then required to pay the interest accrued to date of issuance in addition to the stated price of the corporate bond. में कंपनी जो है वो क्या करने जा रही है, डे कि ऑन March 1 को कंपनी 2001 को बॉन्ड लॉन्च करती है, और जो बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट डेट लिखी हुई है वो भी यही लिखी हुई है, March 1 2001, और उसके बाद September 1 लिखी हुई है और March 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है March 1 से 6 महीने गिने तो सितंबर पे 6 महीने पूरे हो जाते हैं, सितंबर से 6 महीने गिने तो अगले साल की मार्च पे हो जाते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू, ठीक है। But remember that whenever a company would like to raise a capital by launching a corporate bond in the market, first of all the company will have to study the mood of the investor. Okay, that is what is mood of the investor, ठीक है। फॉर इंस्टेंस अगर अभी हम इस वक्त देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो डिस्काउंट रेट है वो 7% कर दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने, ठीक है। अब अगर आपको इफ यू आर गोइंग टू बाय द शेयर ऑफ एनी कंपनी एंड यू विल बी एबल टू गेट अ रिटर्न ऑफ मोर देन 7%, देन यू प्रेफर टू इन्वेस्ट द रिसोर्सेज इन शेयर रादर यू विल हैव टू इन्वेस्ट द रिसोर्सेज इन कॉर्पोरेट बॉन्ड। ओके, तो कंपनी मूड देखती है मार्केट का और फिर डिसाइड करती है कि कब उसे बॉन्ड को लॉन्च करना है। लेकिन कंपनी को जाहिर बात है बॉन्ड को लॉन्च करने से पहले ये सारी चीजें जो हैं वो बॉन्ड के चेहरे के ऊपर, जैसे फेस कहते हैं, उसके ऊपर सारी चीजें प्रिंट करनी होती हैं, ठीक है। लेट्स सपोज अगर कंपनी ने अपनी जो है बॉन्ड की लॉन्चिंग को 2 मंथ्स के लिए डिले कर दिया है, तो फिर हम ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे। कहता है टू इलस्ट्रेट लेट अस modify our illustration to assume that Well Corporation issued 1 million 12% bond at a price of 100। 100 का मतलब होता है 100%। 100 का क्या मतलब होता है 100%। 100% ऑफ व्हाट, 100% ऑफ द पार। तो पार प्राइस अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में क्या है 1000, तो 1000 का 100% लेंगे तो वो 1000 ही आएगा, ठीक है। ऑन May 1, 2 months after the date printed on the bond, ठीक है। तो बॉन्ड पे जो डेट लिखी थी कि कंपनी 1 मार्च को लॉन्चिंग करेगी 2001 को, लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजन द कंपनी हैज डिलेड द लॉन्चिंग बाय 2 months, ठीक है। अब प्रॉब्लम यह है कि कंपनी ने 6-6 महीने के 60-60 हजार रुपए के कूपन बना रखे हैं। तो 20 सालों के अंदर अगर कंपनी हर साल में 2 पेमेंट्स करती है तो 20 सालों में टोटल 40 पेमेंट करेगी। तो 40 पेमेंट में हर कूपन की जो मालियत है वो 60,000 रुपया है, ठीक है। अब आप ये देखो कि अगर कंपनी पैसा तो 4 महीने के लिए यूज करे और इंटरेस्ट उसको क्या कंपनी 6 महीने का पे करना चाहेगी, क्योंकि जो आपकी इंटरेस्ट पेमेंट की डेट है वो 1 सितंबर है। अब आपने तो मई को लॉन्च किया, तो मई, जून, जुलाई और अगस्त 4 महीने आपने पैसा यूज किया, तो क्या 4 महीने का पैसा यूज करें तो 6 महीने का इंटरेस्ट आप देंगे? नो। अब जो 2 महीने की डिले आपने की है वही 2 महीने का इंटरेस्ट आप इन्वेस्टर से इन एडवांस रिसीव कर लेंगे एट द टाइम ऑफ इशुएंस। और जब 6 महीने की डेट आएगी जगम सितंबर, तो देन यू वुड हैव टू रिटर्न इट बैक द सेम मनी टू द इन्वेस्टर। ओके, तो लेट्स सी, अब हम कह रहे हैं कि हमारा जो टोटल इंटरेस्ट बनता है 12% साल का है। 1 मिलियन का 12% कैलकुलेट करें तो 1,20,000। 1,20,000 को 12 महीनों पे डिवाइड करें तो 10,000 रुपया पर मंथ आता है। तो जब 2 महीने के डिले होगा तो इसका मतलब 20,000 रुपया वी हैव टू रिसीव इन एडवांस फ्रॉम द इन्वेस्टर। तो अब क्या करेंगे, कैश इज गोइंग टू बी डेबिटेड बाय 10,20,000, बॉन्ड पेबल इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 1 million, ठीक है, या 10 लाख, और बॉन्ड इंटरेस्ट पेएबल इज गोइंग टू बी क्रेडिटेड बाय 20,000। तो इसका मतलब है whatsoever the interest which we have received in advance from the investor, it is our liability that we must have to satisfy the claim of the investor on the each interest date। अब पहली जो इंटरेस्ट डेट हमारी आ रही है वो 1 सितंबर को है,
अब 1 सितंबर को हम क्या करते हैं, वही जो हमने उनसे एडवांस में पैसे लिए थे वही उनको वापस कर देंगे। बॉन्ड इंटरेस्ट पेबल डेबिटेड बाय 20,000, इंटरेस्ट एक्सपेंस